तो हम लोग आर एस अग्रवाल का फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, क्लास 8 का हम लोग कर रहे थे, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज 1A में फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला, ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस -3/5 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। -3/5 है, इसका डिनोमिनेटर को क्या करने बोल रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में है 20, सेकेंड में है -30, और थर्ड में है और 35, और फोर्थ में है 40। मतलब -3/5 को जो है, एक बार इसका डिनोमिनेटर 30 लाना, 20 लाना है, फिर -30 लाना है, 35 लाना, 40 लाना है इसका डिनोमिनेटर को। तो देखो क्या करना है, इसमें -3/5 है ना, तो हमें नीचे में क्या लाना, 20 लाना, अगर फर्स्ट का आंसर हम लोग करें तो क्या करना पड़ेगा, -3/5 और, अच्छा इसको मिटा दे रहे, -3/5। तो 5 में क्या इंटू करे कि 20 आए तो 4, तो ऊपर में भी 4, तो ये हो जाएगा -12/20। ऊपर में क्या है हमें मालूम। अच्छा, हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर में ये बोले कि कोई भी रैशनल नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 ऊपर किए तो नीचे, सॉरी नीचे किए तो ऊपर भी कर दिए। तो ये इसका जो एक्सप्रेस हो गया, जिसका रैशनल नंबर जो है वो जिसका डिनोमिनेटर 20 है। उसी तरह से सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग, -30 लाना है, तो -3/5 है, तो -30 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 में क्या इंटू करेंगे कि -30 आए, तो -6 इंटू करेंगे, तो अगर नीचे -6 तो ऊपर भी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, और ये -30। तो बस ये करना था, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में था नीचे वाला, ठीक है ना। इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए -3/5 है, तो 3/-5 कर सकते हैं, और 3/-5 में 6 इंटू करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और ये -30। तो बात तो बराबर हुआ ना। तो ये चीज है। इसके बाद थर्ड में कितना बोल रहा है, थर्ड में बोल रहा है 35 बोल रहा है। चौक में सही से लिखा नहीं रहा, थर्ड में बोल रहा है 35, है ना। तो -3/5 है, नीचे में 35 लाना है, मतलब 5 में क्या इंटू करेंगे, 35 आएगा 7, तो अगर 7 नीचे तो ऊपर भी 7, तो -21/35। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं 7 में। फिर 40 लाना है, तो -3/5 है, तो हमें 40 लाने के लिए 5 में क्या इंटू करना पड़ेगा, 8 इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 8, तो -24/40। तो बस यही बोला था कि -3/5 जो ये रैशनल नंबर है, इसको एक्सप्रेस कीजिए तो डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर 20 हो, -30 हो, 35 हो, 40, ऊपर में कुछ रहे वो मैटर नहीं करता। क्लियर है। तो ये फर्स्ट नंबर था। सेकंड में क्या बोला, सेकंड नंबर में, सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड में है जो -42/98, -42/98 है रैशनल नंबर, एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 7 हो। मतलब पहले जो डिनोमिनेटर छोटा था उसको बड़ा करने के लिए बोल रहा था, तो हम लोग इंटू कर रहे थे, बट यहाँ पे 98 है, डिनोमिनेटर 7 लाना है, तो मतलब इसको छोटा करना है, छोटा करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो हम डिवाइड करेंगे तो ये 7 यहाँ पे आएगा, तो हमको मान लो मालूम नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 98 से 7 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर जो है वो 7 लाना है, नीचे में 7 लाना है। तो ये हो जाएगा 7 1 7, और 7 4 28। मतलब अगर 14 से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको दोनों को, है ना, -42/98 है, तो -42/98 को अगर हम लोग यहाँ से 14 को ऊपर डिवाइड दिए तो नीचे भी देना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 14 3 जार -3, और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग को मालूम नहीं रहा कि किस नंबर से डिवाइड करना है, तो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा। क्लियर है। तो -42/98 को हम लोग क्या कर दिए कि ऐसा नंबर से, मतलब 7 जो है उसको डिनोमिनेटर 7 लाना था। थर्ड में क्या बोला, एक्सप्रेस -48 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। अब थर्ड में क्या बोल रहा है कि -48/60 है, डिनोमिनेटर क्या लाना है, 5 लाना है। ठीक है, तो
ऐसा कौन सा नंबर है जिसका टेबल पढ़ेंगे तो 65 बार में आएगा? तो 12। अब 12 से इसको काट भी सकते हैं आराम से, ठीक है। तो 12 से आप कर लो डिवाइड, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 5। तो 5 डिनोमिनेटर लाना था ना, तो ये कर सकते हैं। और अगर हम लोग 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार में 60 पूरा का पूरा आ जाएगा। तो इस तरह के जैसे था वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इजी क्वेश्चन है। तो 3 तक हो गया। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस करने बोल रहा है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग को पता है जो फ्रैक्शन है रैशनल नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहता है। तो -12/30 है फर्स्ट का। तो इसको क्या करेंगे, कट करेंगे हम लोग। तो 6 का टेबल में ये 2 बार में और ये 6 का टेबल में 2 बार में और ये 5 बार में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। सेकंड में क्या है, सेकंड में है -14/49। तो ये 7 का टेबल में 2 बार में और ये 7 बार में। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म -2/7 हो गया। थर्ड में क्या है, थर्ड में है 24/-64 ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो 12 का टेबल में हम लोग काटेंगे। तो 12 का टेबल में ये नहीं कटेगा, ठीक है। 12 का टेबल में ये नहीं आता है तो हम लोग आधा आधा करते हैं। ये 12 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। फिर ये 4 का टेबल में 3 बार में, ये 4 का टेबल में 8 बार में। तो 3/-8 आंसर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये चौक से सही से लिखा नहीं रहा, ठीक है ना। तो 3/-8। ये सब तो आसान है, आप खुद से भी कर सकते हो। 4 में जो है वो है -36/63। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 का टेबल में ही काट दे रहे हैं हम, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 12। फिर इस तरह से कट जाएगा। फिर 3 4 जा और 3 7 जा। तो ये हो जा रहा है 4/7। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म आराम से हम लोग लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर एंड गिवन। मतलब कंपेरिजन ऑफ रैशनल नंबर है, ये हम लोग को पता है। फर्स्ट का जो है वो 3/8 है और 0 है, ठीक है। तो अब हम लोग को देखिए पता है कि ये 0 और ये 3/8 है, तो ये समथिंग कुछ होगा 0 पॉइंट समथिंग। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से, अगर हम डिवाइड कर दें इनको 8 से, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा 8 4 जा 28 है ना। सॉरी 8 3 जा 24। इस तरह से 6 जाएगा, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 0 है। तो ऑब्वियस है कि 0 छोटा है और 3/8 बड़ा है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद सेकेंड नंबर में है -2/9 और 0। -2/9 और 0, इसमें कौन बड़ा? तो इसमें भी कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 0 बड़ा है हो जाएगा ये, क्योंकि ये -0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा और ये 0। तो हम लोग पढ़े हैं ना इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, जिसमें 0 पॉजिटिव है ना, इस तरह से ये रहता है और ये माइनस में रहता है। तो माइनस वाला तो छोटा होता है 0 से, है ना। तो इसलिए ये जो है 0 बड़ा हो जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं करना हम लोग को। फिर थर्ड में है -3/4 और 1/4। तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव वाला बड़ा रहेगा, तो 1/4 जो है वो बड़ा है। इसके बाद फोर्थ नंबर में है -5/7 और -4/7। तो अब इसमें क्या करना है, वो वाला मेथड लगाना है कि पहले एलसीएम लेते थे, है ना। तो इसमें भी नहीं करना, क्योंकि नीचे वाला जो है ये इक्वल है। नीचे वाला क्या है, इक्वल है। तो -5 और -4 में आपको देखना होगा कौन बड़ा है। तो इंटीजर्स में याद करो कि जितना नेगेटिव नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो -5 जो है वो छोटा होगा, इसका मतलब -4 जो है वो बड़ा होगा। इसका मतलब -4/7 इज ग्रेटर देन -5/7। समझ में आ रहा होगा
कि अगर हम बोल दें कि -100 है और -10 है तो कौन बड़ा है, तो -10 ही बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, क्योंकि नेगेटिव इधर जाता है ना लेफ्ट तरफ। तो ये सब तो पता ही है सब लोग को, अगर कोई दिक्कत है तो जरूर बोलना। ये हो गया माइनस, अच्छा ये भी सही है। इसके बाद 5 नंबर में क्या है, 5 में है 2/3 और 3/4। अब इसको हम लोग करेंगे, इसका दो तरीका था, एक क्या था कि एलसीएम लेके करना होता था, और एक क्या होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते थे। तो वो भी, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों तरीके से सीखे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते, तो इसका एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा 3 और 4 का। तो ये 2/3 है, तो नीचे में हमें 12 लाना है जितना एलसीएम आया, तो ये 8/12 हो गया। क्लियर ना, 2/3 को 8/12 लिख सकते हैं, और 3/4 को भी हम लोग करेंगे, तो 3/4 को 3 से और यहाँ पे 3 से, तो 9/12। क्लियर ना, तो 8/12 है, 9/12 है, तो 9/12 बड़ा है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 9/12 जो है इस तरह से, 8/12 और 9/12, तो ये 9/12 बड़ा है। तो 9/12 कहाँ से आया, 3/4 से आया। 8/12 कहाँ से आया, 2/3 से आया। तो 2/3 लेस देन 3/4। तो ऐसे करेंगे, या फिर एक और तरीका है, वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना, कि ये 2/3 है और 3/4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए, 4 इंटू 2 और 3 इंटू 3, तो ये 8 हो गया, है ना, इक्वल नहीं करना है, तो ये 8 हो गया और ये 9 आ गया, तो ये 9 बड़ा है, मतलब इस तरफ वाला बड़ा है, तो 3/4 बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों तरीका से हम लोग कर सकते हैं, ये एकदम इजी था, ठीक ना। तो -1/2, इसके बाद है -1/2 6 नंबर, -1/2 और -1, तो इसमें कौन बड़ा होगा, तो ये जो है ये 0 पॉइंट समथिंग होगा। ये -1/2 को अगर हम लोग कर रहे हैं तो -0 पॉइंट समथिंग नहीं है, 0.5, और ये है -1। तो हम क्या बोले थे कि माइनस में जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 1 की 0.5, तो 1 बड़ा है, और ये माइनस में है तो ये छोटा है, इसका मतलब 0.5 बड़ा है। क्लियर है, तो इसका मतलब है कि -1/2 इज ग्रेटर देन -1। ये चौक से सही लिखा नहीं रहा। क्लियर है ना, समझ में आई बात। तो ये बहुत ही इजी है, आसान है। इसके बाद जो है 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल, है ना, एक ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन का साइन है। फर्स्ट में है हमारा 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर का फर्स्ट है, इसमें भी वही कंपेयर ही करना है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और 6-13, ये चौक दूसरा लेते हैं, -6/-30। क्लियर, तो अब ये दोनों माइनस में है, तो हम लोग को इसको कंपेयर करके दिखाना पड़ेगा, और जो माइनस वाला जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वही छोटा होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ये -3/7 है, इस तरह से लिख लिए, और 6 माइनस ऊपर चढ़ा दिए हम, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ या फिर एलसीएम लेके कराओ, बात बराबर है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करा दिए तो ये हो जाएगा -39, और 6 इंटू -6 कराए तो ये -42, तो -39 -42, तो ये छोटा है ये बड़ा है, क्योंकि माइनस वाला जितना बड़ा होता उतना छोटा होता। तो ये इस तरह से हो गया, इसका मतलब लेफ्ट साइड वाला जो है बड़ा है, तो इस तरह से ये फर्स्ट में -3/7 बड़ा हो जाएगा। क्लियर, आप एलसीएम लेके करना है तो वो भी कर सकते हो। क्लियर है ना, तो इस तरह से सेकंड में अगर हम लोग बनाएंगे, तो सेकंड में 5/-13, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर -35/91, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन है, तो इसको पहले हम अच्छा से लिख देते, ऊपर में माइनस कर दिए, और -35 बाय, अच्छा ये कट रहा है क्या, अगर इसको हम लोग काटते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है,
ये 7 का टेबल में 5 बार में, और ये 7 का टेबल में जो है कितना बार में हो जाएगा, 7 1 जर 7 7 3 जर है ना। अगर 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जर 7 और 7, ये मतलब 13। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि -5/13 और -5/13, ये तो इक्वल आ गया। ये क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसमें कुछ कंपेयर नहीं करना पड़ा। आप कंपेयर भी कर सकते थे उस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के या एलसीएम लेकर के, बट हम यहाँ पे क्या देखें कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया और बात मेरा बन गया। ठीक ना, तो ऐसे भी आराम से बन जाता। हम लोग कभी कभी इजी चीज को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, है ना। -2 थर्ड में है, -2 है, और -13/5 है। इसको कैसे करें, इसको भी हम लोग आराम से, ये -2 है, इसको हम लोग डिवाइड दे देते हैं। तो अगर हम लोग डिवाइड दे दे 5 से, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 3, और ये हो जाएगा 5 6 जा 30। इसका मतलब ये जो है एक्चुअल में डिवाइड देने से -2.6 आ रहा, तो ये -2.6 है और ये -2 है, तो -2.6 बड़ा है और ये माइनस में है, इसका मतलब ये छोटा है। ध्यान रहे कि माइनस वाला जितना बड़ा होगा उतना छोटा, तो ये माइनस वाला बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मतलब -2 इज ग्रेटर देन -13/5, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है, हम लोग को यहाँ पे समझना है कि बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो ही सकता है, या एलसीएम लिए बिना भी हो सकता है। तो ये दो क्वेश्चन तो भाई हम कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमको आराम से हो गया। फोर्थ में क्या है, फोर्थ नंबर में है -2/3 और 5/-8, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये माइनस, ठीक है ना, तो इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो सही रहेगा। तो ये माइनस हम ऊपर चढ़ा दे रहे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, तो -2 × 8 हो जाएगा -16, और इसको करेंगे तो 3 × -5 हो जाएगा -50। तो -15 बड़ा है -16 से, मतलब इस तरह से, तो ये वाला भी बड़ा हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फिर फिफ्थ नंबर में क्या है, 0 है और -3/-5 है। तो अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये 3/5 हो गया और ये 0 हो गया। तो ये तो कुछ ना होगा ना, कुछ तो होगा, 0 से बड़ा ही होगा, तो इसीलिए 0 जो है वो छोटा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और है, इसको भी कर ही दे रहे हैं हम। तो ये सारा खुद से प्रैक्टिस करना है, फिर देखना है, पहले कोशिश करना है कि खुद से बन जाए मेरा, बिना देखे। -8/9 और -9/10, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं हम लोग, और 9 × -9 करा दिए, तो -80 हो गया और -81 हो गया। तो -81 बड़ा है, माइनस में है, तो ये छोटा हो जाएगा, इसका मतलब -80 बड़ा हो जाएगा। तो ये राइट वाला जो है वो बड़ा हो गया। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मिटा के हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अरेंज द फ्लोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, 8 का फर्स्ट है हमारे पास, दिख रहा है यहाँ पे। 8 का फर्स्ट में जो है वो क्या है, 4/9 -9 -5/12 7/-18 और -2/3। इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को असेंडिंग में मतलब छोटा से बड़ा करना है। तो सबसे पहले ना सबको ऊपर में माइनस कर लेते, जिसमें है ठीक है, उससे हमको ना आसानी होता है थोड़ा सा। अगर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है उसको भी कर देंगे तो बेहतर रहेगा। अब ये चारों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 9 12 18 और 3 का। तो वो हम लोग लेते हैं 9 12 18 और 3। तो 3 से सब जा रहा है, 3 3 जर 9, 4 जर 6 जर 1 जर, फिर 3 से ले जाते हैं
तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, फिर 2 से ले जाएंगे, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, इसका जो एलसीएम आ गया वो 36 आ गया, ठीक है। देख लेना है खुद से, एलसीएम अच्छा से कर लेना है, समझ लेना है, तभी लिखना है। अब हम लोग को क्या करना है, सबको 36 लाना है, तो -4/9 है, तो -4/9 में क्या इंटू करें कि 36 आई तो 4, तो ऊपर भी 4, तो -16/36 एक आ गया। फिर -5/12 को करेंगे, तो -5/12, 12 में क्या इंटू करें कि 36 आए तो 3, तो यहाँ पे भी 3, तो -15/36 ये भी हो गया। फिर -7/18 है, तो -7 18 में क्या इंटू करें कि 36 आए तो 2, तो ऊपर में भी 2, तो -14/36। ये सब हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये सब इजी है, आसान से हम लोग कर सकते हैं। ये सब 7 में हम लोग करके आए, तो -2/3 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 3 में क्या इंटू किया जाए कि 36 आए, तो 12 3 होता है 36। क्लियर है ना। तो ये आपका सारा नंबर, ये 36 36 36। अब यहाँ पे आपको ऊपर को देखना है, -16 -15 -14 -24, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 24 सबसे बड़ा है, और ये माइनस में तो सबसे छोटा होगा, ध्यान रहे बात। तो -24 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। -24/36, फिर इससे बड़ा कौन हो जाएगा, -16/36, फिर -15/36, फिर -14/36। क्लियर ना। ये ऐसा क्यों करे समझ में आ रहा है, क्योंकि -24 सबसे बड़ा है, नेगेटिव में है, तो ये सबसे छोटा होगा। अब -24/36 कहाँ से आया, -2/3 से। -16/36 कहाँ से आया है, -4/9 से। -15/36 कहाँ से आया, -5/12 से। -14/36 कहाँ से आया है, वो आया है -7/18 से, ठीक है। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, मतलब छोटा से बड़ा। क्लियर है। इसके बाद सेकेंड में देखते हैं, उसको भी उसी तरह से करना है हमें। क्वेश्चन है -3/4, 5/-12, -7/16 और 9/-24। तो सबसे पहले हम अपने मन से ना माइनस को ऊपर कर ले रहे हैं, कैलकुलेशन करने में आसान होता है, ठीक है। ये चीज है। अच्छा एक बात हम ना, अच्छा एक बार लिख लेते हैं हम, क्यों लिख रहे हैं। ये वाला चीज को हम क्या लिख दिए, ये लिख दिया -3/8। क्यों लिख दिए, क्योंकि ये कट रहा है, 3 3 9, 3 8 24, तो हम लोग काट सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा बात। तो मतलब इसके प्लेस में हम लोग क्या लिख दिए, ये लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 24 बड़ा नंबर है, फिर एलसीएम लेते तो ज़्यादा बड़ा होता, तो इसीलिए हम छोटा करने का, नीचे में डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा एलसीएम आपका उतना छोटा होगा, और एलसीएम जितना छोटा होगा कैलकुलेशन करने में उतना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हमको जहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये कट सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है, तो हम कर दिए। तो इसीलिए ऐसा काम किया। 4 12 8 और 16 का हम लोग एलसीएम लेंगे आराम से। यहाँ पे ले लेते हैं 4 12 16 और 8 का, तो किससे जाए, 2 से ले जाते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। फिर 2 से ले जाते हैं, फिर यहाँ से 2 से ले जाते हैं हम लोग, फिर 2 से ले जाते हैं 1 बार में, और फिर 3 से ले जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2 2 जर 4 2 जर 8 16 16, और ये हो जाएगा 3 16 3 जर होता है 48। इसका एलसीएम 48 आया है। अगर 24 रहता तो और लंबा जाता, तो ये 48 आ गया। तो एलसीएम जो हमारा आ गया वो 48 आ गया। अब नीचे में सबको 48 फटाफट बनाना है।
तो -3/4 48 किसका टेबल में आएगा? 12 को अगर 4 का टेबल में पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा -36 और ये 48 -5/12। तो -5/12, तो 12 है तो 4 से इंटू करेंगे तो 48 आएगा, तो -20/48, ठीक है। अब इसके बाद -7/16 है, तो -7/16 में कितना नंबर इंटू करे कि 48 आए, तो 3। तो यहाँ पे भी 3, तो -21/48। अब नीचे नहीं दिख रहा है तो हम लोग इधर लिखेंगे। तो एक और बच रहा -3/8, -3/8 है ना। तो -3/8 को करते हैं, तो -3/8, 8 का टेबल 6 बार में, तो 6 बार में, तो -18/48। तो ये सारा हमारा हो गया। तो इसमें हम लोग को सबसे बड़ा नंबर देखना, वही सबसे छोटा होगा। तो -36, -20, -21, -18। तो -36 सबसे बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये सबसे छोटा होगा। तो -36/48। फिर उसके बाद कौन है? इसके बाद है 21, तो -21/48। फिर इसके बाद कौन है? इसके बाद है 20, -20/48, फिर -18/48। क्लियर? तो बस हो गया, काम खत्म। -36/48 कहाँ से आया? -3/4 से। -21/48 कहाँ से आया? -7/6 से, 16 से ना, माफ़ कीजिएगा। और फिर ये हो गया ना। फिर -20/48 कहाँ से आया? -5/12 से। -5/12 से। और -18/48 कहाँ से आया? -3/8। कहाँ से? -3/8, मतलब -3/8 कहाँ से आया? -9/24 से। -9/24 से, ठीक है। तो ये आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर हो गया। समझ आ रहा है बात? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जगह नहीं है।